प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आज हम जकरिया नबी के सहीफे में चलते हैं। हालेलुया। जकरिया नबी की किताब जो कि पुराने अहदनामे की सेकंड लास्ट बुक है, और जो 12 बुक्स है माइनर प्रॉफिट्स की, उसमें ये 11वीं किताब है। इसके बाद मलाकी नबी की किताब है जो कि हमारा आखिरी किताब है न्यू ओल्ड टेस्टामेंट की। हम आज थोड़ी, मैंने स्क्रीन नीचे थोड़ी लगा ली ताकि कैमरे में भी सबको नजर आता है, जो ऑनलाइन भी जो देखते हैं, कि क्योंकि जकरिया नबी की किताब जो है, जकरिया का मतलब है खुदा याद रखता है, गॉड रिमेंबर्स। आमीन। जकरिया का मतलब है गॉड रिमेंबर्स, खुदा याद रखता है। खुदा आप सबको भी याद रखता है। खुदा अपनी हैकल को याद रखता है। खुदा अपने काहिनों को याद रखता है। खुदा अपने नबियों को याद रखता है। खुदा को के साथ जो दिल लगाते हैं उनको वो कभी नहीं भूलता, वो हमेशा याद रखता है। हालेलुया। तो जकरिया नबी की किताब, जैसे मैंने अभी हमने हिज्जी नबी की किताब जो है हैगाई, बुक ऑफ हैगाई भी हमने कंप्लीट की है। तो वो मैंने बताया था कि हिज्जी नबी की किताब, जकरी की किताब, मलाकी नबी की किताब, ये बाबल की असीरी में जब बनी इस्राएल गए थे, उनके वापस लौटने के बाद ये किताबें लिखी, उसी टाइम पर लिखनी शुरू की गई थी, और उसके बाद ये कंप्लीट हुई हैं तीनों किताबें जो हैं। तो इसमें बाद में जो हैकल बनी है, वो सेकंड टेंपल जो बनी है, वो उसका भी जिक्र है, कैसे बनी, कैसे क्या हुआ, और उन सब बातों को हम सीखेंगे। जकरिया नबी की किताब में बहुत से सिंबलिज्म भी है, बहुत सी सिंबल्स हैं। एक एक चैप्टर करके में भी हम चलेंगे। और इसमें जैसे रेवोल्यूशन में, मुकाशफा की किताब में बहुत से सिंबल्स हैं ना, उसी तरीके से जकरिया की किताब में भी बहुत से सिंबल्स और फरिश्तों का जिक्र है, और डिफरेंट। तो वो थोड़ी सी तस्वीरों से हमें थोड़ा सा और ऐसी समझने के लिए, समझाने के लिए, याद रखने के लिए अच्छा होता है कि थोड़ी सी तस्वीरें भी देख ली जाएं, तो वो हमें एक स्क्रिप्चर को भी समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। आमीन, प्रेज गॉड। तो हम आगे चलते हैं। तो इसमें पहली जो आयत है, वो जो इंट्रोडक्शन के तौर पर है, जकरिया ने पहली इसको भी हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। जकरिया नबी की किताब, जैसे हम पहले भी हम सीखते रहे, थोड़ा सा आसानी से उसको समझने में आसानी हो जाती है। तो इंट्रोडक्शन में एक नंबर जो पहला पोर्शन इसको हम सीखते हैं, उसमें एक तो डेट है, ऑथर का नाम है। पहली आयत में लिखा है, दारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में खुदावन का कलाम जकरिया नबी बिन बरकिया बिन इदू पर नाजिल हुआ। ये खुदावन का कलाम जकरिया नबी पर नाजिल होता है दारा बादशाह के 8वें साल में। दारा बादशाह जो मादी और फारसी बादशाह थे, उनमें से एक बादशाह ये था जो नबूकदनेस्सर यानी ये बेबीलोनियन जो किंगडम था, उसको ओवरकम जब किया है मादी और फारसी बादशाहों ने, मीड और पर्शियन बादशाहों ने, तो उनमें से एक दारा बादशाह था, और उसके 8वें बरस में खुदावन का कलाम जकरिया नबी पर नाजिल होता है। और सबसे पहले हम देखते हैं, इसके बाद जो इसका ए हिस्सा है वो तो पहली आयत में है। इसका जो बी है वो ये है, अ कॉल टू रिपेंटेंस। हमारा खुदा हमेशा सबको रिपेंटेंस का मौका देता है। आमीन। सबको, वो बनी इस्राएल को भी तौबा का मौका देता था, आज कलीसिया को भी, या सारी दुनिया को सबसे पहले वो तौबा का मौका देता है, तौबा की कॉल देता है कि तौबा कर लो, अपने आप को संभाल लो, संवार लो, और मेरे पीछे चलो, मेरे पास आओ, मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। यहां पर हम दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज रहा। हमारे भी कभी हो सकता है हमारे भी बाप दादा से सख्त नाराज रहा हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे बाप दादा, बाप का पता है बहुत सारे लोगों को, दादा परदादा वो क्या थे, क्या करते थे,
हमें हमें नहीं पता है, कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है उनकी रियल हिस्ट्री का। मुझे अपने वाले साहब का पता है, अपने दादा का जो कुछ पापा से सुना है वो ही पता है। उसके अलावा वो क्या थे, कन्वर्ट हुए थे या क्या थे, उसका हमें बिल्कुल नहीं पता। इसी तरीके से हम में से बहुत सारे होंगे जो अपने दादा को शायद जानते हो थोड़ा, मगर परदादा को ना जानते हो बिल्कुल हिस्ट्री में। तो कभी हो सकता है कि हमारी बाप दादा की बदकारी या उनके गलत कामों की भी जो असर है वो हमारी नस्लों में चलते हैं, और खुदा चलने देता है, क्योंकि वो कहता है ना, कलाम में लिखा हुआ है, एक जगह पे नहीं, एक से ज्यादा जगह पे लिखा है कि वो बाप दादा की बदकारी की गुनाहों की सजा जो है तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है वो। मगर जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे डरते हैं, जो खुदावन जिनसे मोहब्बत करता है और जो उससे मोहब्बत करते हैं, उनको 1000 पुश्तों तक ब्लेसिंग्स देता है। खुदावन के कलाम में ऐसा लिखा है। आमीन। और बदकारी की सजा या तीसरी चौथी पुश्त तक खुदा इसलिए देता है कि शायद कोई ना कोई बीच में आ जाए और अपनी नस्लों को ठीक कर ले तौबा करके। आमीन। अपनी नस्लों को ठीक कर ले तौबा करके, और आगे वो जो सजा है या कर्सेस हैं, जनरेशनल कर्सेस हैं, वो ना चलें आगे। खुदा ये चाहता है कि हर कोई तौबा करे। तो बनी इस्राएल को भी वो तौबा की कॉल करता है, कॉल टू रिपेंटेंस। खुदावन लिखा है कि खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारे बाप दादा से नाराज रहा, इसलिए तू उनसे कह। जकरिया नबी से खुदा कह रहा है, इसलिए तू उनसे कह, रब अल्फाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रुजू रहो, रुजू हो। रब अल्फाज का फरमान है तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा। रब अल्फाज फरमाता है कि तुम मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं तुम्हारी तरफ तवज्जो करूंगा। ये खुदा का प्रिंसिपल है कि कोई उसकी तरफ तवज्जो करता है या मुड़ता है, उसकी तरफ वापस आता है, तो खुदा का वो अपने कलाम के मुताबिक पूरा करता है उसको, कि वो भी मेरी और आपकी तरफ या किसी की तरफ भी वो तवज्जो करता है जब कोई उसकी तरफ तवज्जो करता है, जब कोई उसको ढूंढता है। बाइबल में हम डिफरेंट जगह पे इस किस्म की खुदा का जो असूल है, खुदा का प्रिंसिपल है, उसका तरीका है, उसको हम देख सकते हैं। यशायाह नबी में 2-3 स्क्रिप्चर्स हैं, मलाकी नबी की किताब में भी ऐसा लिखा हुआ है। फिर हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो याकूब के खत में, बुक ऑफ जेम्स में भी ऐसा लिखा है कि खुदा की तरफ आओ तो वो भी तुम्हारी तरफ आएगा। आमीन। सब हम देख सकते हैं बाइबल में जगह जगह उसके ये मेंशन है कि खुदा की तरफ आओ तो वो भी तुम्हारी तरफ आएगा, क्योंकि वो तो हर वक्त रेडी रहता है आने के लिए। हम इंसान जो हैं, हम अपना फैसला करते रहते हैं कि हम उससे दूर हों और या उसको भूल जाएं, छोड़ दें, इग्नोर करें, या किसी बात पे नाराज हो जाएं खुदा से। हम देखते नहीं, हम कभी ये नहीं सोचते कि खुदा हमसे नाराज हो जाएगा तो फिर क्या होगा। हम नाराज हो जाते हैं कभी कभी खुदा से कि ये क्यों हो गया, ये मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी गई, ऐसा नुकसान क्यों हो गया। हम खुदा से कई दफ़ा नाराज हो जाते हैं। तो खुदा कहता है तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा, करूंगा। ये रब अल्फाज का ये 2-3 दफा लिखा हुआ है, लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट, जो है लश्करों का खुदा। रब अल्फाज का मतलब है जो फौजों का खुदा है, जिसकी फौजें हैं, आर्मी, लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट, जो उर्दू में जिसको कहते हैं लश्करों का खुदा। लश्कर जो है फरिश्तों की आर्मी का, लश्करों का खुदा जो है, जो हमारी जंग लड़ता है, वो कह रहा है कि मेरी तरफ आओ तो मैं भी तुम्हारी तरफ आऊंगा। आमीन। और ये 6ठी आयत तक जो है वो रिपेंटेंस की कॉल है, लिखा है। और आगे भी लिखा है तुम अपने बाप दादा की मानिद ना बनो, जिनसे अगले नबियों ने बा आवाज बुलंद कहा। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी बुरी रविश और बद अमाली से बाज आओ, पर उन्होंने ना सुना और मुझे ना माना। खुदावन फरमाता है तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? लेकिन मेरा कलाम, मेरे आयन जो मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को फरमाए थे, क्या वो तुम्हारे बाप दादा पर पूरे नहीं हुए? खुदा कह रहा है कि इंसान जो है ना, नबी पैगंबर
हमारे बाप दादा कोई भी जिंदा नहीं है, कोई भी जिंदा नहीं रहते हैं हमेशा तक, मगर खुदा का कलाम जो है, खुदा कह रहा है मेरा कलाम जो है मैंने उन जो नबियों से किया था, जो उनके थ्रू मैंने कलाम अब पैगाम भेजा था कि मैं ऐसा करूंगा और ऐसा करूंगा, ऐसा होगा, वो सब तुम्हारे बाप दादा पर पूरा हुआ है। तो उसको याद करो, हिस्ट्री को समझो कि कैसे कैसे मैं सबके साथ डील करता रहूं अपने कलाम के मुताबिक जो मैंने अपने नबियों की मार्फत लोगों तक पहुंचाया है। तो अजीजों, आज भी हम जो खुदा का कलाम सुन रहे हैं, सुनते हैं, हम ऑलवेज इस बात का ख्याल करें, ध्यान करें कि खुदा का कलाम जो नबियों की मार्फत, रसूलों की मार्फत जो हम तक पहुंचा या आज भी पहुंच रहा है, एवेंजलिस्टों की ज़बानी, पास्टरों की ज़बानी, जो खिदमत गुजार, मुनाद करने वाले, सुसमाचार फैलाने वाले लोगों की मार्फत जो हम तक पहुंच रहा है, उसको ध्यान करें कि वो क्या है, क्योंकि वो जरूर पूरा होता है, जरूर पूरा होता है। और ये भी पूरा होगा अगर आज कोई खुदा की तरफ नहीं है, उसकी तरफ नहीं फिरा, तो आज जरूरत है कि उसकी तरफ हम आ जाएं, अपनी लाइफ सरेंडर कर दें, ताकि वो भी हमारी तरफ आ जाए और हमारी दुआओं का जवाब मिले, हमें बरकत मिले, सलामती मिले और खुशियां मिले। आमीन। क्योंकि अगर हम खुदा से कुछ चाहते हैं ना, तो वो भी हमसे कुछ चाहता है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआ सुने, तो वो भी चाहता है कि उसका कलाम भी हम सुने और उस पर अमल करें। आमीन। प्रेज गॉड। आगे चलते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है, उसमें ऐसा है कि वो सीरीज ऑफ विजन्स है। रोया, जकरिया नबी रात को ख्वाब और रोया का वो मिक्सचर है, रोया देखता है, उसमें खुदा का कलाम उस पर नाजिल होता है। जकरिया नबी रोया देखता है और रोया यानी विजन, दर्शन, या और वो ख्वाब की हालत में रात को ही वो देखता है। ये तकरीबन 8 इसकी विजन्स हैं जो अलग अलग, जिसमें सिंबल्स भी हैं। खुदा किस तरीके से उसको डिफरेंट साइंस दिखा के उसको कलाम दे रहा है कि इस तरीके से बनी इस्राएल को तू बता जाके। और सब जो ये हिज्जी नबी में भी हमने पढ़ा है और इस जकरिया नबी में, ये सब कुछ खुदा की हैकल को बनाने के लिए ही लोगों को उभारा जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है। और उसके साथ जो किस तरीके से अब उन्होंने जिंदगी गुजारनी है, वो खुदा जो है उनको बता रहा है कि असीरी से जब वापस आ गए हैं तो किस तरीके से अब वो जिंदगी गुजारेंगे। और खुदा दूसरी कौमों को, जिनको खुदा ने खुद ही इस्तेमाल किया बनी इस्राएल को सजा देने के लिए, खुदा उनके साथ कैसे डील करेगा। तो पहली जो रोया है उसको देखते हैं। पहली रोया इसको हम 7वीं आयत से पढ़ते हैं। दारा के दूसरे बरस और 11वें महीने यानी माह सबात की 24वीं तारीख को खुदा उनका कलाम जकरिया नबी बिन बरकिया बिन इदू पर नाजिल हुआ। अब जो पहला कलाम था जकरिया नबी पर दारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में नाजिल हुआ था, और ये दारा बादशाह के सेकंड ईयर के 11वें महीने में जो है ये नाजिल होता है। और यहां पर ये जो कुछ महीनों के नाम भी लिखे हुए हैं ना, ये एक्चुअली हिब्रू ही कैलेंडर के थे, जो जेंटाइल कैलेंडर जो उन्होंने मादी फारसी बादशाहों ने, नबूकदनेस्सर बादशाह ने भी, बेबीलोनियन किंगडम ने भी, वो उन महीनों के अपने नाम भी रखे हुए थे। वो डिफरेंट नाम थे जिनके नाम से उस वक्त वो महीनों को बुलाया करते थे उस कैलेंडर के हिसाब से। यानी माह सबात की 24वीं तारीख को, तो 11वें दूसरे बरस के 11वें महीने की 24 तारीख को खुदा उनका कलाम ज़करिया नबी पर नाजिल होता है कि मैंने रात को रोया में देखा कि एक शख्स है। ओके, कितने शख्स? एक शख्स है
सुरंग घोड़े पर सवार मेहंदी के दरख्तों के दरमियान नशेब में खड़ा था। ओके, एक शख्स है जो घोड़े के ऊपर है, और सुरंग का मतलब है लाल, रेड। सुर्ख होता है ना, जो सुर्ख से सुरंग। और इसमें जो जो ये रंगों के नाम है ना, ये एक्चुअल में रेगुलर लाइफ में भी घोड़ों के रंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये नाम जो हैं घोड़ों के, मैंने डिक्शनरी में ये सब, मैंने उर्दू की डिक्शनरी में भी इन नामों के मतलब देखने चाहे तो वो एक्चुअल में वो घोड़ों के रंग ही के लिए उनको उसको इन रंगों को इस्तेमाल किया जाता है, ये जो रंगों के नाम लिखे हुए। तो सुरंग घोड़े पर एक शख्स जो है वो बैठा हुआ है और मेहंदी के दरख्तों में निशेब के एरिया में है। यानी एक पहाड़ी इलाका है, वैसे वो वादी थी, और वो मेहंदी के दरख्त लगे हुए हैं, सारे मेहंदी के दरख्त हैं, और वो निशेब में यानी नीचे के एरिया में है, निचले एरिया में है, मगर वो उनके दरमियान ही है। चारों तरफ हैं दरख्त ही हैं, मगर वो थोड़ा निचला एरिया है वादी का, जहां पर वो मेहंदी के दरख्तों के दरमियान में वो एक शख्स है जो लाल घोड़े पर बैठा हुआ है। ठीक है, और वो और खड़ा था, और उसके पीछे सुरंग और कुमीक और नुकरा घोड़े थे। अब उसके पीछे अब एक शख्स है जो लाल घोड़े पर बैठा हुआ है। ठीक है, उसके पीछे 3 रंग के और घोड़े हैं। सुरंग भी है, लाल घोड़ा भी है, और फिर वाइट घोड़ा भी है जिसको नुकरा कहा गया है, और फिर एक और घोड़े का नाम है यहां पर, जो रंग है वो क्या है, कुमीक। कुमीक यानी कुमीक ऐसा रंग होता है जैसे डीप, बड़ा, जैसे अब ये जो बाल्टी के ऊपर रंग है, ये भी अभी थोड़ा कम है रेडिश में, जो स्याही माइल लाल रंग होता है, यानी गहरा रेड कलर जो होता है, जो जिसमें बहुत ही डार्क, जैसे आपने कभी काला गुलाब देखा, उसको काला गुलाब कहते हैं, मगर वो काला नहीं होता, उसमें एक रेडिश होती है, मगर वो ब्लैकिश होता है वो। ठीक है, तो उस किस्म का ब्राउनिश, डार्क ब्राउन रेड, जो गाढ़े गहरे डार्क कलर का ऐसे घोड़ा, जिसमें अगर उसमें रेडिश भी होता है, उसको कुमीक बोलते हैं। ठीक है, तो बरगंडी भी आप उसको कह सकते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, तो उससे भी डार्क होता है थोड़ा सा। तो एनीवे, तो वो एक लाल घोड़े पे एक शख्स है, उसके पीछे 3 घोड़े हैं जिनके ऊपर वो शख्स हैं, और वो 3 एक्चुअली यहां पर रंग बताए हैं, मगर उनकी गिनती नहीं बताई गई है, इसलिए वो उन्हीं 3 रंगों के ज्यादा घोड़े भी हो सकते हैं, मगर 3 रंग है इसलिए हम उनको 3 ही चलो समझ लेते हैं। और ओके, आगे चलते हैं। इस फरिश्ता ने, तब मैंने कहा, ऐ मेरे आका, ये क्या है? इस पर फरिश्ता ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था कहा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये क्या है। अब जकरिया नबी जो है वो फरिश्ते से बातचीत कर रहा है। ये फरिश्ता अलग है, ठीक है, फरिश्ता अलग है, वो शख्स अलग है जो घोड़े पे है, वो 3 और वो भी फरिश्ते ही है एक्चुअल में, जो 3 घोड़ों पर है। तो जकरिया नबी एक फरिश्ते से बात कर रहा है, उसकी कन्वर्सेशन फरिश्ते के साथ, एंजल के साथ चल रही है। तो वो कहता है कि वो फरिश्ते से बात हो रही है कि ये वो जकरिया नबी वो कहता है, ये व्हाट इज दिस, हु आर दीज पीपल, और ये क्या है, ये जो बीइंग है, ये जो भी क्रीचर्स हैं जिनको ओके गुफ्तगू करता था। कहा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये क्या है। फरिश्ता कहता है, मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये क्या है। और 10वीं आयत में लिखा है, और जो शख्स मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहने लगा, ये वो हैं जिनको खुदावंद ने भेजा है कि सारी दुनिया में सैर करें। अब जो शख्स, ये शख्स है, ठीक है, ये फरिश्ता है, जो शख्स मेहंदी के दरख्तों में खड़ा था वो कहने लगा कि ये वो हैं जिनको खुदावंद ने भेजा है कि सारी दुनिया की सैर करें, सर्वे करें, सारी दुनिया को स्कैन करें।
रिपोर्ट लेकर आए। अजीजों, खुदावन के फरिश्ते सारी दुनिया में भेजे जाते हैं, जो सारी दुनिया की रिपोर्ट लेकर खुदा के पास आते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम भी जो है ना, हमारे भी रिकॉर्डिंग एजेंट्स हैं जो हमारी भी खबर पूरी रिपोर्ट खुदा को देते हैं। आई मीन हम ना कोई शख्स ये ना कहे कि मैं अंधेरे में कुछ कर रहा हूं, बंद कमरे में कुछ कर रहा हूं, कोई मुझे देख नहीं रहा तो खुदा भी नहीं देख रहा। नहीं, उसके फरिश्ते आपको फॉलो करते हैं, वो सारी दुनिया के लोगों को की सर्वे करते हैं, स्कैन करते हैं, और आपके अमाल खुदा की उस किताब में लिखे जाते हैं कि आप क्या क्या करते हो, मैं क्या क्या करता हूं। आमीन। तो इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए। ये नहीं कि हम ये ना कहें कि खुदा देख नहीं रहा, या हम किसी की बुराई कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं तो खुदा के पास वो खबर नहीं पहुंचेगी। खुदा सब कुछ जानता है, क्योंकि उसके फरिश्ते हर किस्म की रिपोर्ट उसको देते हैं। तो खुदा ये यहां पर वो शख्स जो है वो कहता है कि ये फरिश्ते ये वो हैं जिनको खुदा ने भेजा है कि सारी दुनिया में सैर करें। और उन्होंने खुदावन के फरिश्ता से जो मेहंदी के दरख्तों में के दरमियान खड़ा था कहा, हमने सारी दुनिया की सैर की है और देखा कि सारी दुनिया में अमन व अमान है। अब वो शख्स जो मेहंदी के दरख्तों में खड़ा था, वो मैं आपको बताता हूं वो शख्स कौन था। वो शख्स खुदावन यीशु मसीह था, प्री इनकारनेट जीसस क्राइस्ट, जो थियोफनी, जो खुदावन यीशु मसीह जाहिरी तौर पर 2000 साल पहले जो जिस्मानी हालत में पैदा हुआ है, उससे पहले, क्योंकि आपको पता खुदावन यीशु मसीह कहते हैं जब इब्राहिम से पहले भी मैं था। आमीन। खुदावन के कलाम में लिखा है दुनिया के बनने से पहले वो बर्रा कुर्बान हुआ था खुदावन यीशु मसीह। तो हम डिफरेंट जगहों पर देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, इब्राहिम के पास कितने 3 फरिश्ते आए थे, ठीक है, जब सारा के बारे में बताया था तेरा बेटा होगा। उन 3 फरिश्तों में से 2 तो फरिश्ते ही थे, रियल फरिश्ते, जो सदूम और अमूरा की तरफ जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लूत को बचाने के लिए। मगर उनमें से जो एक था वो खुदावन यीशु मसीह था। वो खुदावन था, वो खुदा था जो अथॉरिटी अपनी इस्तेमाल करता है। और इब्राहिम ने उनको देखकर सजदा किया, उनकी खिदमत भी की उनको। और इसी तरीके से यशवा जब यरू शहर को जा रहा था वो कॉन्कर करने के लिए, यशवा जब निकला बनी इस्राएल को लेकर, तो वहां पर भी उसके पास एक फरिश्ता आता है। यशवा उससे पूछता है कि तू कौन है। उसने कहा मैं खुदा के लश्करों का सरदार हूं, और तू अपनी जूती उतार दे क्योंकि ये जगह पाक है। वो भी अजीजों, वो भी खुदा। और इंग्लिश में वहां पर उसके लिए लिखा जाता है एंजल ऑफ गॉड, एंजल ऑफ गॉड। बट इसका यह मतलब नहीं है कि खुदावन यीशु मसीह फरिश्ता है। नो, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये जो टाइटल दिया गया है प्री इनकारनेट जीसस क्राइस्ट को, वो कि जीसस क्राइस्ट फरिश्ता है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक टाइटल है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। वो नॉर्मल, अगर आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ें या न्यू किंग जेम्स वर्जन पढ़ें ना, तो वो जो प्री इनकारनेट जीसस के लिए एंजल ऑफ द लॉर्ड जहां पर लिखा होगा ना, तो वो एंजल कैपिटल लेटर में एंजल लिखा होगा। आप यह हमेशा याद, मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बात बता रहा हूं ये, अगर वो एंजल खुदावन यीशु मसीह का एंजल ऑफ द लॉर्ड का लिखा हुआ है ना, कि खुदावन का फरिश्ता, तो वो एंजल वो कैपिटल ए से लिखा हुआ होगा। जैसे गॉड और आम जो गॉड्स हैं सब दुनिया के जो खुदा हैं उनको छोटे जी से लिखा जाता है, मगर खुदा यहोवा खुदा जो लश्करों का खुदा है उसके लिए गॉड जो है ऑलवेज कैपिटल जी से लिखा जाता है। आमीन। तो ये आप ये पहचान है। तो ये जो शख्स है ये और कोई नहीं है, खुदा यीशु मसीह है। और उसको जब फरिश्ते रिपोर्ट देते हैं आके, फरिश्ते क्या रिपोर्ट देते हैं कि सारी दुनिया में अमन है। फरिश्तों ने ये रिपोर्ट दी है, हमने सारी दुनिया की सैर की है और देखा कि सारी जमीन में अमनो अमान है। अब ये जो अमनो अमान है ना, हम कहेंगे ओके दैट्स गुड, अमनो अमान है, चैन है, सब लोग तसल्ली में है, सलामती में है। पर ये इस शख्स को जो खुदावन यीशु मसीह है, खुदा का एंजल ऑफ द लॉर्ड,
उसको ये बात पसंद नहीं आई है कि सारी दुनिया में अमन है। क्यों, ये मैं बताता हूं। सारी दुनिया अमन में क्यों है? क्योंकि उसकी अपनी कौम बनी इस्राएल जो है वो मुसीबतों में पड़ी हुई है, और सारी दुनिया ने जो उसका हाल बनाया है और वो चैन से बैठे हुए हैं। वाह 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 वाह, हमने तो खत्म कर दिया सारी उनको, खुदा के लोगों को। तो सारी दुनिया अमन और अमान से बैठी हुई है। उन लोगों को नुकसान पहुंचा के, खुदा की हैकल को खत्म करके, यरूशलेम को तबाह करके, वो सारी दुनिया की जो कौमें हैं वो आराम से बैठी हुई हैं। तो खुदा का फरिश्ता, खुदा के जो फरिश्तों ने जो दुनिया की सैर करके आए हैं, उन्होंने यही रिपोर्ट दिया है, और वो खुदा को पसंद नहीं आती है वो रिपोर्ट, क्योंकि सारी दुनिया आराम में है और उसकी कौम का जो हाल उन्होंने किया। बेशक खुदा ने खुद ही उन कौमों को इस्तेमाल किया था कि बनी इस्राएल को वो सजा दें, बट फिर भी खुदा के दिल में, जैसे होता है ना कि हम कभी कभी अपने बच्चों के लिए भी ऐसी होता, हमारा प्यार है कि आपके बच्चे को आप बेशक वो कुछ भी कर रहा है ना, कोई और डांटे आपको बुरा लगेगा, आप चाहे जो मर्जी उसके साथ करो, आपसे उसको थप्पड़ मारो, उसको सजा दो, उसको ग्राउंड करो, उसको टाइम आउट दे दो, तो कोई बात नहीं है। अगर कोई और करे तो आपको गुस्सा आएगा, हमें गुस्सा आएगा। इसी तरह खुदा भी है, खुदा की जो अपनी कौम है, खुदा के बेटे बेटियां हैं, जिसमें आप सब शामिल हो। अगर आपको कोई, आपके लिए कोई नुकसान करे, आपको कोई बुरा भला कहे, आपकी कोई चोरी करे, आपको कोई किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाए, खुदा को यह बात पसंद नहीं आती, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको खरीदा है, आप उसकी मलकियत हैं। हालेलुया। तो यही इसी बात पर यहां पर खुदावंद कहता है, फिर खुदावंद के फरिश्ता ने कहा, ए रब्बुल फाज, तू यरूशलेम और यहूदा के शहरों पर जिनसे तू 70 बरस से नाराज है, कब तक रहम ना करेगा? रेगुलर कोई फरिश्ता हो ना, रेगुलर एंजल हो, वो खुदा से ऐसी बात कोई नहीं कहेगा कि खुदा तू कब तक अपनी कौम पर रहम ना करेगा, तू कब तक इनको इसी हाल में छोड़ देगा, इसी हाल में इनको रहने देगा। ये खुदावंद यीशु मसीह है जो मेरे और आपके लिए और उस वक्त भी अपनी कौम के लिए शिफात कर रहा है, इंटरसीड कर रहा है, खुदा से दुआ कर रहा है। वो अपने दिल में एक उसके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है कि वो उसके लोग जो हैं वो मुसीबतों परेशानियों में से निकलें। हम इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं ना कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप की दाहिनी हाथ बैठे हमारे लिए शिफात कर रहा है, इंटरसीड कर रहा है, हमारे लिए दुआ कर रहा है। हम उसकी, आप और मैं उसकी प्रेयर लिस्ट में परमानेंटली हैं। हालेलुया। ताकि किस बात के लिए? कि हमारी साल्वेशन परफेक्शन तक पहुंचे। आमीन। जिस पर हम डेली बेसिस पर वर्कआउट करते हैं। बेशक हम कहते हैं कि हम सेव हो गए, बट इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन, वी हैव टू वर्क ऑन आवर साल्वेशन। हम एवरी डे अपनी जो हमारी जो नजात है उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं ताकि वो परफेक्शन की तरफ चलती रहे। आमीन। ताकि जिस दिन हमारी जिंदगी इस दुनिया में खत्म हो या खुदावंद यीशु मसीह आ जाए तो हम, हमारी जो साल्वेशन है उसमें डैमेज ना हो, उसमें दाग ना हो, उसमें झुर्रियां ना हो। आमीन। खुदावंद हमें कबूल करे। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह इस बात की शिफात कर रहा है खुदा से कि खुदावंद कब तक इन यरूशलेम और यहूदा के शहरों पर जिनसे तू 70 बरस से नाराज है, कब तक रहम ना करेगा? और खुदावंद ने उस फरिश्ता को जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुलायम और तसल्ली बख्श जवाब दिया। तब उस फरिश्ता ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुझसे कहा, बुलंद आवाज से कह, रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि मुझे यरूशलेम और सयून के लिए बड़ी गैरत है और मैं उन कौमों से जो आराम में हैं नहायत नाराज हूं। मैं उन कौमों से जो आराम में हैं नहायत नाराज हूं, क्योंकि मेरी कौम जो है। अब ये जो जवाब है ये खुदावंद के फरिश्ता ने, खुदावंद यीशु मसीह ने ये जवाब फरिश्ते को दिया है। अब फरिश्ता जकरिया से बात कर रहा है कि खुदा कह रहा है कि मैं उन कौमों से नाराज हूं। खुदा ने डायरेक्ट जकरिया से बात नहीं करी, खुदा ने उस फरिश्ते को, मैसेंजर को दिया ये पैगाम
और वो जकरिया को बता रहा है कि खुदा ऐसे कह रहा है कि खुदा के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, और खुदा कह रहा है कि और मैंने उनको उससे बड़ी नरम और मुलायम बातों में तसल्ली बख्श जवाब जो है वो खुदा यीशु मसीह का उस तक पहुंचता है कि मैं उन कौमों से नाराज हूं, क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज था तो उन्होंने उस आफत को बहुत ज्यादा कर दिया। खुदा कह रहा है कि मैं जब थोड़ा नाराज था ना, यानी मैंने बेशक इनको यूज किया है, इन कौमों को, कि मेरी 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 कौम को सजा दें, पर इन्होंने जितना मैंने कहा था ना उससे ज्यादा उनको उन्होंने तंग किया है, बर्बाद किया है, या सताया है, परसिक्यूट किया है। मैं इसलिए उनसे ज्यादा नाराज हूं जो ये सारी कौमें आराम में हैं, और उसमें मेरा मस्कन तामीर किया जाएगा, रब्बुल फाज फरमाता है, और यरूशलेम पर फिर सूत खींचा जाएगा। फिर बुलंद आवाज से कह, रब्बुल फाज फरमाता है कि मेरे शहर दोबारा खुशहाली से मामूर होंगे, क्योंकि खुदावन फिर सायून को तसल्ली बख्शेगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। हालेलुया। खुदावन कह रहा है कि मेरा मस्कन दोबारा बनेगा, मेरी हैकल दोबारा बनेगी, रीबिल्ड होगी, और उसके बाद यरूशलेम जो है उसमें भी तसल्ली आएगी, और मैं उसको फिर से कबूल करूंगा, सयून को फिर से कबूल करूंगा। अजीजों, खुदावंद ऑलवेज चाहता है कि अपने बेटों बेटियों को, अगर कोई भी डिस्ट्रक्शन आ गई है, इब्लीस ने, बेशक खुदा ने अलाउ किया कभी भी आप पर मुझ पर सजा लाने के लिए, मगर खुदा हमारा बाप है, आसमानी बाप है, उसको फिर भी दया आती है, फिर भी वो हम पर, जब हम तौबा करते हैं, वो जैसे वो कहता है कि मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं भी तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। एक जैसे ही हम उसकी तरफ फिरते हैं, उसके दिल में जिसने हमें सजा दी ना, जिसको खुदा ने अलाउ किया या यूज किया, उसके लिए खुदा नाराज उससे हो जाता है और उसको फिर सजा देता है। खुदा को वो दुश्मन भी अच्छा नहीं लगता। आगे चलते हैं, हम बस 4 मिनट में 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं। अगली जो रोया है उसमें चलते हैं 18वीं आयत में। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूं कि 4 सींग हैं। ठीक है, निगाह की और देखता हूं क्या है, 4 सींग हैं। 4 सींग हैं, और फिर खुदावन ने मुझे 4 कारीगर, 20वीं आयत में देखते हैं कि फिर खुदावन ने मुझे 4 कारीगर दिखाए। तब मैंने कहा ये क्यों आए हैं। और 19वीं आयत अगर हम यहां पढ़ें तो लिखा है, और मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे गुफ्तगू करता था पूछा कि ये क्या है, जो 4 सींग हैं वो क्या हैं। अब जकरिया उस फरिश्ते से ही पूछ रहा है कि जो उससे कन्वर्सेशन कर रहा है, जो खुदा का जवाब उस जकरिया नबी तक लेकर आ रहा है, तो जकरिया उसी से पूछ रहा है, और मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे गुफ्तगू करता था पूछा कि ये क्या है, यानी ये 4 सींग क्या है। उसने मुझे जवाब दिया, ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को परागंदा किया। खुदा ने कहा कि ये वो सींग है। सींग जो है ना, वो कौमों को या कौमों की अथॉरिटीज या जो किंगडम्स हैं या जो भी जो मुल्क थे, जो बादशाहियां थी, दूसरे बादशाह थे जो बनी इस्राएल को सताते या उनको असीरी में ले गए थे, उनको परसिक्यूट किया था, उनको खुदा की तरफ से ही सजा दी थी। तो खुदा कह रहा है कि ये 4 सींग वही है, वो है। हम उसमें भी रेवोल्यूशन भी में सींग जो हॉर्न्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, वहां पर भी किंगडम्स का ही वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो हॉर्न्स जो हैं एक अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और किंग्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हॉर्न्स जो है। तो यहां पर भी वो खुदा उसको वो फरिश्ता जो उसको जवाब देता है और बताता है कि ये जो 4 सींग है ना, ये वो हैं जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को परागंदा किया है, कि इन्होंने ही यरूशलेम और यहूदा को स्कैटर किया है और इनको असीरी में भी लेकर गए, जो भी सजाएं दिए उनको वो डिस्ट्रॉय किया है। 21 आयत, तब मैंने कहा ये क्यों आए हैं, सॉरी उसने मुझे जवाब दिया ये सींग वो हैं जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को परागंदा किया है। 20वीं आयत, फिर खुदावन ने मुझे 4 कारीगर दिखाए। तब मैंने कहा
ये क्यों आए हैं? अब कारीगर, आपको पता है कारीगर किसको कहते हैं? इंग्लिश में क्राफ्ट्समैन लिखा हुआ है। क्राफ्ट्समैन जो किसी चीज को क्राफ्टिंग करता है, जिसकी क्राफ्टिंग करता है या जिसको ठीक करता है, बनाता है, बिल्डअप करता है और उसको रिपेयर करता है, उसको कारीगर बोलते हैं। ठीक है, कारीगर। तो ज़करिया कहता है कि मैंने ये देखा है, ये भी देखा कि फिर सींग देखे पहले और उसके बाद देखा कि 4 कारीगर आए हैं। 4 कारीगर आए हैं। तो फिर ज़करिया के दिल में ये फिर से सवाल पैदा होता है कि ये जो 4 कारीगर हैं, ये कारीगर जो है ना, ये वो तेसी नहीं होती, तेसी, रंदा, वो इस्तेमाल करते हैं कारीगर। तो इसलिए वो कारीगर का उस तरीके से निशान, उसको सिंबल बना दिया मैंने कि उसको एक कारीगर का सिंबल बना दो, चलो। तो और सींग जो है, हॉर्न्स जो हैं। तो जब उसने ज़करिया ने पूछा तो जवाब उसको क्या मिलता है? तब मैंने कहा ये क्यों आए हैं, ये कारीगर क्यों आए हैं? अब उसने जवाब दिया, ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा परागंदा किया कि कोई सर ना उठा सका, लेकिन ये इसलिए आए हैं कि उनको डराएं और उन कौमों के सींगों को पस्त करें जिन्होंने यहूदा के मुल्क को परागंदा करने के लिए सींग उठाया। तो ये कारीगर क्यों आए हैं कि ये जो सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इस्राएल को परागंदा किया है, स्कैटर किया है, सजा दी है, उनको डिस्ट्रॉय किया है, टेंपल को भी डिस्ट्रॉय किया है, जेरूशलेम को भी डिस्ट्रॉय किया है, इन सींगों ने, ये कारीगर इसलिए आए हैं कि अब इनको सबक सिखाएं, इनको ठीक करें, इनको ठिकाने लगाएं, इनकी मरम्मत करें कि इन्होंने क्यों उस सजा दी है मेरे लोगों को, या थोड़ी देनी थी, बहुत ज्यादा दे दी है। तो ये कारीगर इसलिए आए हैं कि इन सींगों को जिन्होंने यरूशलेम और यहूदा को डिस्ट्रॉय किया है, परागंदा किया है, उनको ठीक करें, उनको सजा दें, उनकी अक्ल ठिकाने लेकर आएं और उनको उनकी जो उनको भी सजा दें। ये कारीगर इसीलिए आए हैं कि इनको ठीक करें वो। अजीजों, यहां पर पहला बाब खत्म होता है। हम दुआ करते हैं कि, और मेरी ये दुआ है कि खुदा सबसे पहले जो रिपेंटेंस का पैगाम देता है, तौबा का कॉल टू रिपेंटेंस जो है उसकी, वो ऑलवेज पहले होती है। इससे पहले कि वो आगे अपनी कार्रवाई करे, आगे अपने आप को लेकर चले, वो कॉल टू रिपेंटेंस सबसे पहले होती है। तो आइए हम अपने आप को, अगर हम अभी तक हमने अपनी लाइफ को खुदा के लिए सरेंडर नहीं किया, तो अपनी लाइफ उसके आगे सरेंडर करें, अपने दिल को सरेंडर करें, अपनी जान को सरेंडर करें, अपनी रूह को सरेंडर करें। और खुदा जो ऐसी जो ऑपोजिट फोर्सेस, जो ऐसी गुनाह के लेकर आने वाली शैतानी कुव्वतें, शैतानी शक्तियां, जो ताकतें हैं, जो तरह तरह की बुरी आदतें आपकी मेरी जिंदगी में लेकर आती हैं कि हमारी जिंदगी डिस्ट्रॉय हो, या और हम तबाह हो जाएं, हम स्कैटर हो जाएं, हम ख्वार हो जाएं, हम परागंदा हो जाएं। तो अजीजों, खुदा आज हम ये गौर करें कि आज खुदा आपकी जिंदगी से, अगर आप अपने आप को उसके आगे सरेंडर करेंगे, आप उसकी तरफ रुजू लेकर आते हैं, मैं उसकी तरफ रुजू लेकर आता हूं, तो हमारा खुदा भी हमारी तरफ टर्न करेगा, हमारा खुदा भी हमारी तरफ टर्न करेगा, ऐसा उसने कहा है। और वो फिर उसको जो वो चीजें, वो तारीकी की कुव्वतें, वो अंधेर नगरी की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, वो शैतानी बदरू हैं, वो डीमंस, वो शैतानी ताकतें, वो तासीरें, वो जो हमारी जिंदगी में गुनाह लेकर आती हैं, खुदा उनको ठीक करने के लिए वो जो रब अल फ़वाज है, जो लश्करों का खुदा है, वो अपने फरिश्तों को यानी कारीगरों को भेजेगा कि आपकी जिंदगी से उन बदरूहों को, उन शैतानी कुव्वतों को, उन गुनाह के एजेंटों को वो आपकी जिंदगी से दूर करे। मगर शर्त यह है कि मैं और आप अपने आप को पहले खुदा के आगे सरेंडर करें, रिटर्न करें उसकी तरफ।
तो वो भी रिटर्न होगा। टर्न टू मी देन आई विल टर्न टू यू। और याकूब कहता है टर्न टू हिम एंड ही विल टर्न, और कम क्लोज टू द लॉर्ड एंड देन ही विल कम क्लोज टू यू। उसकी तरफ रुजू लाएं तो वो भी आपकी तरफ रुजू लाएगा। हम सब मिलकर दुआ करते हैं, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या कोई ऐसा दोस्त आपकी जिंदगी में है, कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसी फ्रेंडशिप आपकी जिंदगी में है, या कोई ऐसी कंपनी या आपका उठना बैठना ऐसा है जो आपके लिए अभी तक गुनाह की जिंदगी से निकलने नहीं दे रहा, आपको गुनाह में धसाए चले जा रहा है, आप उस दलदल में धसते जा रहे हैं और निकल नहीं पा रहे। बेशक आप चर्च आते हैं, बेशक आप ऑफरिंग देते हैं, बेशक आप अच्छे काम भी करते हैं, मगर पूरी तरह से अपनी जिंदगी को उसमें खुदावन की हजूरी में सरेंडर नहीं किया, खुदा आपकी जिंदगी में नहीं है या आप खुदा के साथ नहीं हैं, तो आज टाइम है कि हम खुदावन से दुआ करें और खुदा अपने फरिश्तों को जो आपकी जिंदगी से उन शैतानी कुव्वतों को, तारीकी की कुव्वतों को वो दूर करेगा। वो अपने कारीगर आपकी जिंदगी में भेजे, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है उनको वो ठीक करें कारीगर, जो आपको गुनाह में डाल रहा है उनको वो ठीक करें कारीगर। और अगर आपको की जिंदगी में आपकी किसी फ्रेंडशिप के वसीला से आपकी जिंदगी में नुकसान हो रहा है, तो खुदा अपना कारीगर भेजकर उस जिंदगी को, उस फ्रेंडशिप को आपसे कट ऑफ कर दे, ताकि आपकी जिंदगी ठीक हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तुझसे ये दुआ करते हैं, जैसे खुदावन तू अपनी कौम बनी इस्राएल के लिए पैशन रखता है, जैसे उनके लिए गैरत रखता है, और खुदावन तू उन कौमों को पसंद नहीं किया जिन्होंने तेरी कौम पर खुदावन जुल्म किया। उस वक्त खुदावन यीशु, उस वक्त जब हैकल टूटी थी, जब यरूशलेम तबाह हो बर्बाद था, तेरी कौम खस्ता हाल थी, और बाबल की असीरी से खुदावन जब वो वापस लौट रहे थे और उनकी गरीबी हालत और तंगी की हालत थी और बुरे हाल थे, खुदावन तूने उस वक्त इस बात का ऐलान किया कि मैं उन कारीगरों को भेजता हूं ताकि उन सब को ठीक कर सकें, उन बादशाहियों को, उन हुकूमतों को उनको ठीक करें जो मेरी कौम के खिलाफ उठे और उनको परागंदा किया और तबाह किया। इसी तरीके से खुदावन यीशु, आज मैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने घरानों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, जितने लोग हमारे साथ सारी दुनिया से खुदावन इस इबादत को देखते और कलाम को सुनते हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूं कि खुदावन यीशु अपना रहम कर, अपना करम नाजिल कर, अपना फजल नाजिल कर, और तेरे लोगों के लिए मैं प्रोटेक्शन मांगता हूं, और वो अबलीसी कुव्वतों को, शैतानी कुव्वतों को खुदावंदा, और वो गुनाह के एजेंटों को जो खुदावन तेरे लोगों को परागंदा करते और गुनाह में डालते हैं और तबाह करते हैं, नुकसान करते हैं उनके लिए खुदावन तेरी हजूरी से वो फरिश्ते कारीगर भेजे जाएं, ताकि खुदावन यीशु तेरे लोगों की दुश्मन जो है अबलीसी कुव्वतें, उनको ठीक किया जा सके, उनको परागंदा किया जा सके, उनको रोका जा सके, उनको खुदावन हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड।